गुरु भक्ति योग। जो आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं वे पृथ्वी पर के सच्चे देवता है। गुरु के सिवा यह मार्ग कौन दिखा सकता है। गुरु प्रभु प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं और शिष्य को सदा के लिए सुखी करते हैं। जो पूर्णता का मार्ग दिखाते हैं वे गुरु है। गुरु सच्चे शिष्य को प्रभु की ओर से प्राप्त भेंट है। शिष्य दुनियावी दृष्टि से चाहे कितना भी महान हो, फिर भी गुरु के सहाय के बिना वह निर्वाण सुख का स्वाद नहीं चख सकता। गुरु के चरण कमलों की धूलि में स्नान किए बिना केवल तपश्चर्या करने से या दान देने से या वेदों के अध्ययन से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। शिष्य को सदा अपने गुरु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए और उनके पवित्र नाम का जप करना चाहिए। गुरु को शिष्य की सेवा या सहाय की आवश्यकता नहीं है, किंतु सेवा के द्वारा विकास करने के लिए वे शिष्य को एक मौका देते हैं। आध्यात्मिकता की खान के समान गुरु के सहाय के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। आज से ही संपूर्ण भक्तिभाव पूर्वक गुरु की सेवा करने का निश्चय करो। आध्यात्मिक गुरु यह नहीं दिखा सकते कि ब्रह्म ऐसा है या वैसा है। प्रत्यक्ष अनुभव होने से पहले शिष्य समझ नहीं पाता कि ब्रह्म कैसा है, किंतु गुरु कृपा शिष्य को अपनी हृदय गुहा में ही ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव गूढ़ रीति से करा सकती है। समर्थ सद्गुरु की प्राप्ति के पश्चात ही परमात्म तत्व की वास्तविक खोज प्रारंभ होती है। उसके पहले तो न कोई मार्ग है न कोई दृष्टि है। केवल बालक की तरह अंधेरे में टटोलना ही होता है। परमात्मा स्वरूप का ज्ञान, उसकी प्राप्ति का मार्ग ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु की सहाय कृपा और उनके मार्गदर्शन के बिना वैसा ही दुस्तर है जैसा तलवार की तेज धार पर चलना। ऐसे दुस्तर मार्ग से सुगमता पूर्वक पार होने की युक्ति वे ब्रह्मवेत्ता महापुरुष ही बता सकते हैं जो स्वयं इसे पार कर चुके हैं। जीव को जब ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु मिलते हैं तब वे उसको परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव कराते हैं और तभी वह संसार चक्र से मुक्त होता है। महाभारत के शांति पर्व में आता है, विषयेषु तु संसर्गश्चात् शाश्वतस्य तु संश्रयात् मनसा चान्यथा कांक्षन् परम न प्रतीक्षते। विषय के संसर्ग से सदा उन्हीं में रचे पचे रहने से तथा मन के द्वारा साधन के विपरीत भोगों की इच्छा रखने से पुरुष को परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। विषयों में आसक्त अज्ञानी मनुष्य अपने भीतर ही विराजमान परब्रह्म परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो पाता। संसारी मनुष्य इस संसार में जिन जिन विषयों को देखते हैं उन्हीं को पाना चाहते हैं। सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म परमात्मा है, उन्हें पाने के लिए उनके मन में इच्छा नहीं होती, क्योंकि वे विषय अभिलाषी होते हैं और परमात्मा गुणातीत है।
परमात्मा अनादि और अनंत होने के कारण अक्षय और अविनाशी है। अविनाशी होने से ही दुख रहित है। उनमें हर्ष और शोक आदि द्वंद्वों का अभाव है। जिसने निष्काम कर्म, सद्गुरु की सेवा और प्राप्त व्यवहार का निर्दोष रीति से सेवन करके अंतःकरण को मलिन विचारों से रहित कर लिया है, चित्त को एकाग्र किया है, विवेक, वैराग्य, शम आदि षड संपत्ति और मुमुक्षुता आत्मज्ञान के इन 4 साधनों को यथा सामर्थ्य प्राप्त किया हो, ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु के द्वारा ब्रह्म उपदेश को श्रवण किया हो, उसका यथाविधि मनन और नित्याध्यासन किया हो, वही सद्गुरु की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर परमात्मा को प्राप्त होता है।